बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया। मुझे मैं बिल्कुल यही कहना चाहूंगी कि इन्होंने, इमाद ने जो कहा, आप यकीन करें ये हमारी एक मेडिटेशन है, क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं तो नेचुरली उस फेज को जो इन्होंने जिक्र किया कि हम सुबह उठते हैं और हम उसको गलत तरीके से यूज कर लेते हैं फोन देखने में, सोशल मीडिया देखने में, और शायद हम बहुत दफा इस वजह से लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं कि अगर कोई गलत न्यूज सामने आपने सुबह सुबह देख ली तो उस वक्त बेसिकली नेचुरली हम अल्फा स्टेट में होते हैं। अल्फा स्टेट माइंड की वो स्टेट होती है जिसको अगर आपने पॉजिटिवली यूज किया तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जा सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि सेल्फ टॉक बहुत अच्छी होती है, ये हम मेडिटेशन में लोगों को बताते हैं कि आप जरूरी नहीं आप काउंसलिंग कराएं, किसी से बात करें, आप अपना आप वो लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो ये आपके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने आप को समझें, अपने आप को बताएंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे लिए पॉसिबल है, कुछ भी मेरी लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं। सही सही सही। अच्छा मैम, मैं इनकी बात को पॉइंट इसलिए करना चाह रहा था, देखिए खास तौर पे अगर कॉर्पोरेट्स की बात की जाए, पॉसिबल है आप भी एग्री करें, पॉसिबल है मैं गलत भी हूँ। अच्छा, लोग जाके फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर या अपना सिस्टम ऑन करने से पहले स्क्रॉल करना चाहते हैं चले भाई सुबह सुबह आए जरा माइंड फ्रेश कर ले, लेकिन हम माइंड फ्रेश करने के चक्कर में वही जो आपकी चीजें वो आप एंग्जाइटी वाली चीजें देख लेते हैं, एक मायूस कुन बात देख लेते हैं, तो परेशान रहते हैं सारा दिन, वही हमारे दिमाग में चल रहा है। इस बात के बारे में आपका क्या कहना होगा कि जो आप लोगों ने भी शायद नोटिस किया होगा, बहुत दफा हम भी सैड होते हैं जब, तो हमारे सामने ऑटोमेटिकली सैड रील्स आ रही होती है, सैड सॉन्ग्स आ रहे होते हैं। अब क्या है, सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको ये पता है, ये बॉडी रिएक्ट कर रही है कि हम सैड वाले मोमेंट में। अब हम देख क्या रहे हैं, सैड रील्स, उसको शेयर भी कर रहे हैं 10 जगह, किसी को भेज भी रहे हैं, ये बताने के लिए कि हम सैड हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, अब सबकॉन्शियस माइंड को पता चल गया ये बंदा सैड है, आपका पूरा दिन बर्बाद कर दिया उसने, क्योंकि आपने उसको मैसेज दे दिया भाई मैं वही सोच रहा हूँ, देख भी वही रहा हूँ, उसने बर्बाद कर दिया आपका पूरा दिन। अच्छा, सोशल मीडिया भी उसका एल्गोरिथम ये कहता है, ये जान लेता है कि भाई बंदे के दिल में क्या है, बंदा चाह क्या रहा है, किस स्टेट में, वो आपको वही चीज विजिबल करता है। और नॉट जस्ट सोशल मीडिया, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, आवाम से भी यही करके देख सकते हैं, मेरे साथ तो होता है। ठीक, जब भी मैं कुछ करने का सोच रहा होता हूँ, ठीक है, एग्जांपल मैंने 2 साल पहले एक गाड़ी खरीदने का सोचा, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने अपनी प्रेफरेंस चूज कर ली कि मैंने कौन सी गाड़ी खरीदनी है, बजट था उसमें कौन कौन सी अवेलेबल थी, उसमें बेस्ट ऑप्शन मैंने एक मॉडल गाड़ी, एक कंपनी का नेम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से जितनी वो मुझे गाड़ियां रोड पे दिखी हैं, जो मुझे पहले कभी नहीं दिखती थी, हर मोड़ पे, हर स्ट्रीट पे। अच्छा, अब इसका एक अदर लॉजिक भी है, तो क्या मेरे सोचने के बाद वो गाड़ियां रोड पे आई हैं? वो तो पहले भी थी, लेकिन आपने एक चीज अपने अंदर सोच ली है माइंड में कि आपने एक चीज खरीदनी है, तो वो चलती हुई चीजों में से स्किम आउट कर रहा है आपके लिए माइंड, और आपको वही चीज दिखा रहा है जगह जगह। तो ये आपका माइंड बड़ा पावरफुल टूल है, इसको राइट वे में यूज करो तो ये सक्सेस कोई बाउंड्री नहीं है फिर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये इसको टूल यूज करना आना चाहिए, बस दैट्स इट। ये आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत दफा ऐसा होता है कि कोई डिफरेंट कलर दिखा तो हमें वो अट्रैक्ट किया और हमने तारीफ कर दी, माशाल्लाह कितना अच्छा कलर है, आप नोटिस करें फिर वही हर कलर की गाड़ी आपको वही नजर आ रही होगी। वही वाली बात, क्या वो पहले गाड़ियां रोड पे नहीं थी? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को हमने कहा ये चीज अच्छी है, उसने वही टारगेट करके दिखाना शुरू कर दिया। साइंस है, इसको समझना बहुत मुश्किल भी है लेकिन जरूरी भी है। मुश्किल और जरूरी दोनों चीजें हैं। बिल्कुल सही। यहीं पे एक बात आती है कि दिमाग में आपने एक चीज ठान ली कि भाई मैंने इस चीज को हासिल करना है, तो वो आप करके रहेंगे, लेकिन आपने सबकॉन्शियस में अपने दिमाग को फीड कर दिया कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ऑब्वियसली वो चीजें आपके सामने आएंगी, आपने फेस करनी होगी और आप अपने डिसीजन से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और उस मंजिल तक नहीं पहुंच जाएंगे। अगेन दोबारा आपके इस टॉपिक पे आते हैं, माइंड साइंसेस के उलूम क्या हैं, इल्म कौन कौन से हो और इनके सीखने सिखाने का अमल किस तरह होता है, प्लीज। अच्छा, माइंड साइंसेस जो है ये एक रूट है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है, जिसमें आपने यकीनन सुना होगा टेलीपैथी है, जो अब वेस्ट में तो आपके ट्रीटमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये अभी तक फिक्शन है लोगों के लिए, कि ये सिर्फ मूवीज की हद तक वो है। हिप्नोथेरेपी, हिप्नोसिस जिसको कहते हैं, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होती है। डिफरेंट ममालिक में, डिफरेंट ज़बानों में उसको डिफरेंट नाम से लिया जाता है। हमारे यहाँ भी मेडिटेशन की जाती है, जबकि वेस्ट में और आप इंडियन चैनल्स देखें उसमें वही है कि हमने इसीलिए ये एक समझे बेड़ा उठाया, क्योंकि जब आप स्क्रॉल करो आपको वेस्ट और इंडियन बहुत सारे आपको रील्स मिलेंगी। एक टाइम पे आके लोग थोड़ा सा स्टक इसलिए हो जाते हैं कि यार अब वो जो उसमें चीज़ें बता रहे हैं पता नहीं हमारे इस्लाम से रिलेटेड, पता नहीं हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यही रीज़न था कि हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया और अपने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देना स्टार्ट की, ताकि आपके अपने मुल्क के लोग आपसे ही सीखें और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग लें, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। हमारे यूट्यूब चैनल है और वेबसाइट भी है, इंस्टा फेसबुक भी है, जहाँ से इजीली कांटेक्ट किया जा सकता है। अच्छा मैम, मुझे ये बताइए, मेडिटेशन के बारे में हम खास तौर पे सुनते भी हैं लेकिन करना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग हैं, मैं समझता हूँ 100 में से 80% ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को मानते भी नहीं है, समझते भी नहीं। अगर इस एक्सरसाइज की बात की जाए तो खास तौर पे आपकी नज़र में किस तरह
हम मेडिटेशन को बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्व भी हो सकते हैं? कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारे लिए फायदेमंद है ज्यादा? हम जो मेडिटेशन हमारे कोर्सेज हैं, या इसके अलावा हम सेल्फ हेल्प, जो अभी इमाद भाई बात कर रहे थे, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग कोर्स भी हम करवाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़के लड़कियां आते हैं क्योंकि इतनी एंजाइटी या कुछ इश्यूज की वजह से कॉन्फिडेंस जीरो हो चुका होता है, तो वो भी हम देते हैं। मेडिटेशन में भी होता है। मेरा भी पिछले दिनों इत्तेफाक हुआ, एक मुझे साइकेट्रिस्ट ने इन्वाइट किया अपने ग्रुप में सोशल मीडिया पे कि जी आप हमारे ग्रुप में आके लाइव मेडिटेशन करवाएं। तो काफी बड़ा उनकी वहाँ पे पब्लिक थी और सारा कुछ था। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल मैं कराऊंगी। जब मैं लाइव गई, आप यकीन करें, मेरा ख्याल है 1,500-2 हज़ार लोग से ज्यादा उस वक्त वो ऑनलाइन लोग थे जो देख रहे थे, और मैंने उनको पूरा तरीकेकार, उसके फायदे और सब कुछ बताया, और मैंने कहा एक बार ये समझ लीजिए तो आपको मेरी मोहताजी की जरूरत नहीं है, ये ट्रिक है, आप सिर्फ समझ लीजिए इसको, बस दैट्स इट। आप रोज कीजिए, हम खुद करते हैं, ये हमारा भी डेली, क्योंकि हम ट्रीटमेंट्स कर रहे होते हैं तो हमें भी अपना माइंड रिलैक्स करना होता है। आप यकीन करें, मैंने वो मेडिटेशन करवाई 7 मिनट की मेडिटेशन, घड़ी देख के। 7 मिनट 24 घंटे में से अगर आप अपनी जिंदगी के लिए निकाल लें, और वो 24 घंटे अगर कुछ बेहतर हो जाए तो क्या बुरे हैं वो 7 मिनट, ठीक है। आप यकीन करें, जिन लोगों ने रिलीजियसली उसको किया, जो उनके रिव्यूज थे ना वो ये थे, कुछ ऑफिस में बैठे हुए थे, जो खवातीन घर से बैठी हुई देख रही थी, उनके रिव्यूज यकीन करें इम्तियाज ये थे कि हमें ऐसा लगा, जब आपने कहा ना नाउ ओपन योर आईज, तो हमें ऐसा लगा कि जब हमने आंखें खोली कि आप वापस कह दें आंखें बंद कर ले, हमें इतना सुकून और एकदम ऐसे लगा जैसे कोई चमक आ गई है जिंदगी में। क्योंकि जो माइंड पे आपके बहुत दफा, जैसे हमारे लैपटॉप्स पे होता है, जब हम एक वक्त में बहुत सारी फाइल्स खोलें और वो हैंग होने लगता है, ठीक है, तो हमें कुछ फाइल्स बंद करनी पड़ती हैं, जिस पे हम एक टाइम पे काम कर रहे हैं, हमें उसे ओपन करना होता है। माइंड भी एग्जैक्टली वही चीज है, ठीक है। बचपन से लेके आज तक, इस उम्र तक बहुत सी यादें होती हैं, अच्छी बुरी सब, वो हमारे माइंड में, जिनका बहुत दफा याद रखना जरूरी भी नहीं है हमारे लिए, लेकिन बहुत दफा लोग इसलिए परेशान होते हैं कैसे निकालें उसको। तो उसके लिए माइंड साइंसेज में बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, जिनसे आपके माइंड से वो चीजें डिलीट की जा सकती हैं। सही। अच्छा मैम, यहाँ पे एक और वर्डिंग है, ऑरा है क्या? ऑरा क्या है, इसको हम किस तरह समझ सकते हैं प्लीज? इम्तियाज, ऑरा वो चीज़ है हमारी, मैं इजीली बताऊंगी ताकि आपकी ऑडियंस भी समझ सके। माइंड साइंसेस की लैंग्वेज में एक रेडिएशन और फ्रीक्वेंसी है जो अल्लाह ताला ने हर इंसान की बनाई, ठीक है। आसान जबान में हर इंसान की बॉडी की एक खुशबू और एक आउटलाइन है, ठीक है, जिसमें अगर प्रॉब्लम आ जाए तो जैसे मोबाइल में वायरस आ जाता है, लैपटॉप में वायरस आ जाता है और उसको क्लीन करने की जरूरत पड़ती है, इसी तरीके से अगर आपकी लाइफ में कोई नजरबद या कोई ऐसी चीज, आपके वायरस आ जाता है, तो आपके ऑरा को क्लेंजिंग की जरूरत होती है, जो हम रिकमेंड करते हैं कि महीने में एक्सरसाइजेस हमारी उस पर प्लेलिस्ट में है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप खुद भी कर सकते हैं और हमसे पेड सर्विस भी ले सकते हैं उसके लिए। उसके फायदे ये हैं कि अगर आपका ऑरा क्लेंज होता है, बूस्ट होता है, आपकी लक बूस्ट होती है, आप जो चीज़ें करना चाहें, लिटरली सिर्फ मैं इस पे आपको एक सक्सेस स्टोरी बताऊंगी। हमसे कांटेक्ट किया एक फैमिली ने, आई थिंक कनाडा में होते थे वो। उन्होंने कहा हमारी वालदा जो हैं वो 5 साल से बिल्कुल बेड पे हैं, वो उठ भी नहीं सकती हैं, कुछ भी नहीं है, तो क्या आप लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं? तो हमने उनसे पूरी केस स्टडी ली और उनसे हमने कहा कि ठीक है, ओके, हम स्टार्ट करते हैं अपने हिसाब से, और आप हम फिर जो पेशेंट्स लेते हैं हर वीक हम उनसे रिजल्ट्स पूछ रहे होते हैं कि क्या रिजल्ट है। बिल्कुल, आप यकीन करें इम्तियाज, 10th डे पे जब उनसे रिजल्ट पूछा गया तो वो साहब जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया था, लिटरली उनका रोते हुए हमें कॉल आई थी कि मेरी वालदा, आप लोग क्या कर रहे हैं, मुझे अब थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मेरी वालदा आज पहली दफा सहारे से बेड से खड़ी हुई हैं। और सिर्फ हमने क्या किया था, उनकी ऑरा क्लेंजिंग की थी, ऑरा बूस्टिंग की थी, दैट्स इट। और कुछ भी अभी ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि ऑरा हमारा इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो सही हो ना तो आपकी लक भी बूस्ट करती है, आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। बहुत दफा होता है हमारे साथ कि वही वाली बात जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि लाइफ में इतने हर्डल्स आ रहे होते हैं और हम पीछे डाल देते हैं किसी ने कुछ करा दिया है। वो किसी ने कुछ नहीं कराया होता है, आपके ऑरा में प्रॉब्लम आ गई होती है, आपके ऑरा का मसला होता है। आप उसे एक बार क्लेंस करेंगे, बूस्ट करेंगे, आपकी हर चीज लाइफ में सही होती चलेगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा इमाद भाई,